यदि आप कम बजट में प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाना चाहते हैं तो प्लान जरूर करें मैक्लोडगंज की ट्रिप। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। मैक्लोडगंज में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाने पर बहुत सुकून मिलता है। आइए आपको बताते हैं कि कम बजट में मैक्लोडगंज की कौन सी जगहों पर घूमा जा सकता है। मैक्लोडगंज हिमाचल के धर्मशाला टाउन से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको वाया धर्मशाला ही आना पड़ता है। ये जगह देश के कई हवाई अड्डों, बसों और ट्रेनों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। गग्गल हवाई अड्डा, जिसे कांगड़ा हवाई अड्डा भी कहा जाता है, यह धर्मशाला से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग पठानकोट रेलवे स्टेशन तक टिकट बुक कर सकते हैं, जो शहर के केंद्र से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। बाई रोड आप 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा धर्मशाला के लिए आसपास के शहरों और कस्बों से कई अंतर्राज्यीय और राज्य बसें भी चलती हैं। चारों ओर पहाड़ियों के बीच स्थित मैक्लोडगंज प्राचीन तिब्बती और ब्रिटिश संस्कृति से घिरा हुआ है। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर निकलना चाहते हैं और किसी शांत जगह पर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो एक बार मैक्लोडगंज की इन जगहों को एंजॉय करने जरूर आए। यहाँ पर आपको आपके बजट के अनुसार ठहरने के लिए कई होटल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है नामग्याल मठ, जिसे 14वें दलाई लामा के मठ के रूप में भी जाना जाता है। ये तिब्बत के बाहर सबसे बड़ा तिब्बती मठ भी है। यह एक पवित्र स्थान है जहाँ विभिन्न बौद्ध प्रथाओं जैसे कालचक्र, वज्रक्रिया, यमंतक और चक्र संवर से जुड़े अनुष्ठान होते हैं। नामग्याल तांत्रिक कॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वर्तमान में 200 भिक्षु रहते हैं। मैक्लोडगंज से 3 किलोमीटर दूर भागसूनाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर को राजा भागसू ने बनवाया था। मैक्लोडगंज घूमने आने वाले पर्यटक भागसूनाथ मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर में आकर सुकून की अनुभूति होती है। इस मंदिर में हर साल हजारों पर्यटक दर्शन करने आते हैं। अगला देखने का स्थान है भागसू फॉल्स। यदि आप शांति, सुकून और खूबसूरत नज़ारों के लिए कोई जगह तलाश रहे हैं तो भागसू फॉल बेहतरीन जगह है। यहाँ अगर आपको प्रकृति की असली खूबसूरती के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये झरना मैक्लोडगंज और धर्मशाला जाने वाली सड़क पर स्थित है। भागसूनाथ मंदिर जगह से आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसून के आगमन के साथ झरना एक 30 फीट पानी की मूसलधार दीवार में बदल जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक आमतौर पर ठंडे पानी में तैराकी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। अगला आकर्षण है सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च। ये 1852 में बनाया गया था। चर्च का निर्माण नव गॉथिक स्थापत्य शैली में है और खिड़कियों में बेल्जियम के बना हुआ ग्लास शामिल है, जो लेडी एल्गिन मैरी लुइसा लैम्बरन द्वारा दान किए गए थे, जो लॉर्ड एल्गिन की पत्नी थी। यह शानदार चर्च मैक्लोडगंज की सुंदर घाटी के बीच बनाया गया है और मैक्लोडगंज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चर्च मैक्लोडगंज और फुर्सतगंज के बीच घने जंगलों में स्थित है। सेंट जॉन्स चर्च वह स्थान है जहां लॉर्ड एर्गिन को दफनाया गया था। लॉर्ड एर्गिन गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के वायसराय के रूप में भी काम किया है। अगला आकर्षण है डल झील, जो धर्मशाला से के रास्ते में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैक्लोडगंज से यहाँ टैक्सी या कार के जरिए पहुंचा जा सकता है। यह दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इस डल झील का नाम कश्मीर में डल झील के नाम पर रखा गया था। इस मनोरम झील के तट पर भगवान शिव का शुभ मंदिर है, जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश से तीर्थयात्री प्रार्थना करने आते हैं। ये झील अपने मनोरम दृश्य और अत्यधिक शांति के कारण दुनिया भर से विभिन्न और असंख्य पर्यटकों को आकर्षित करती है। अगला आकर्षण नड्डी गांव है। नड्डी की औसत ऊंचाई 2000 मीटर है। नड्डी धौलाधार पहाड़ों की छाया में कांगड़ा घाटी में स्थित है।
धर्मशाला और मैक्लोडगंज से सड़क मार्ग से गांव पहुंचा जा सकता है। यह कई ट्रेकिंग के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है। एक 3 किलोमीटर का एम्बल एक को मैक्लोडगंज तक ले जाता है। दूसरा 3 किलोमीटर पैदल चलकर धर्मकोट गांव की ओर जाता है। यदि कोई लंबी सैर पर जाना चाहता है तो वह त्रियुण तक 8 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इलाका गोट की स्नो लाइन त्रियुण से सिर्फ 5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। करेरी झील एक और प्रसिद्ध ट्रेकिंग गंतव्य है। मैक्लोडगंज से करीब 9 किलोमीटर दूर ट्रायंट पीक एक बहुत फेमस ट्रैक है। ये पहाड़ी इलाके में काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पर आकर आपको हिमालय में ट्रैकिंग करने का आनंद प्राप्त होगा। आप यहाँ से धर्मकोट तक या गल्लू देवी मंदिर तक बाय कार या ऑटो से पहुंच सकते हैं। यहाँ से आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी जो लगभग 5 किलोमीटर की है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप सुबह सुबह ही यह यात्रा करें। वहां चोटी पर ठहरने के लिए कुछ भी नहीं है, अतः आपको उसी दिन वापस लौट के आना होगा। यदि आप रात को वहां रुकना चाहते हो तो अपना कैंपिंग का इंतजाम करके जाएं। त्रिउंड ट्रैक जाने से पूर्व हम एक और स्थान पर पहुंचते हैं। ये स्थान है गल्लू देवी मंदिर। यह मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो त्रिउंड ट्रैक के आधार शिविर के रूप में जाना जाता है। न केवल मंदिर प्रकृति देखने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, देवदार और लाल रोडोडेंड्रोन के बीच इसकी सेटिंग को देखते हुए ये कांगड़ा घाटी के खिलाफ एक पिकनिक स्थापित करने और सूर्यास्त को पकड़ने के लिए भी उपयुक्त है। मंदिर के चारों ओर चाय के स्टॉल हैं जो आगंतुकों और ट्रेकर्स को पेय और स्नैक्स परोसते हैं। 2100 मीटर की ऊंचाई पर धर्मकोट के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर स्थित है। इंद्रहार पास ट्रेकिंग और रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इंद्रहार पास त्रिउंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। हिमालय के धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थिर इंद्रहार पास की समुद्र तल से ऊंचाई मात्र 4340 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रहार पास से धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अविस्मरणीय दृश्य दिखाई देते हैं। इंद्रहार पास भौगोलिक रूप से हिमाचल के कांगड़ा और चंबा जिले की सीमा का भी निर्धारण करता है। मैक्लोडगंज और धर्मशाला के पास स्थित ये दर्रा यहाँ के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट में से एक माना जाता है। अगर आप मैक्लोडगंज घूमने आए हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाले तिब्बती और हिमाचली भोजन को जरूर ट्राई करना चाहिए। मैक्लोडगंज में स्ट्रीट फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट दोनों ही मिल जाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बैठकर खाना पसंद करते हैं। स्थानीय भोजन के अलावा यहाँ पर आप नेपाली, कश्मीरी, इटालियन, बेल्जियम, इजराइल, चीनी, भूटानी डिशेज भी मिल जाएगी। इन सब के बावजूद भी अधिकांश पर्यटक यहाँ पर स्थानीय और तिब्बती भोजन को पसंद करते हैं। भागसू रोड, जोगीवारा और टेम्पल रोड कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपको यहाँ के सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड की स्टॉल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। मोमोज, तिब्बती नूडल्स, बॉक चोए सूप और थुपका को अवश्य ट्राई करें। आप एक ट्रेवलर या फिर एक बैकपैकर है तो फिर आपको मैक्लोडगंज या कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित धर्मकोट में रुकना चाहिए। यहाँ के होटल्स और होम स्टे में धर्मशाला से कम पैसे देकर रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग करने आए हैं तो आपको मैक्लोडगंज या धर्मकोट ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि धौलाधार के सभी ट्रैक इन दोनों जगह से ही शुरू होते हैं। अगर आपको बर्फ पसंद है तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में आप मैक्लोडगंज घूमने आ सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कब मैक्लोडगंज घूमने आना पसंद करते हैं। बाकी यह शहर आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।